हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी रनिंग में बहुत अच्छे से लगे होंगे। और तो मेरी भी अब तबीयत ठीक हो चुकी है। मैंने कल पोस्ट पर आपका बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, बहुत अच्छे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों की मेरे पास ब्लेसिंग आई। तो आप लोगों की दुआओं से अब मैं बहुत सही हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो चुका है, 2-3 बार मैंने देख चुका है। जैसे ही मेरे फिजिकल पास आते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, और आप लोगों की रनिंग कैसी चल रही है? अब लास्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को डर लग रहा है कि अब हम क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारी धड़कनें बढ़ रही हैं, अब हम क्या करें, वहाँ कैसे क्या सब कुछ होगा। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं जो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। और मैं किस बेस पर आपको सारी डाउट क्लियर करवाती हूँ, या मैं किस बेस पर आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मेरे पास, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ। जो फिजिकल मैंने 3-4 फिजिकल मैंने क्वालिफाई किए हैं, मैं उस हिसाब से आपको सजेस्ट करती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे पता है सारी चीज़ें, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो पूरी देखना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर अभी जो नए जुड़े हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आगे आपके आने वाली जो भी फिजिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रॉपर दे सकूं। तो आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारे डाउट हैं जिसको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो इसमें से सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमने यहाँ अभी तक 100-200 बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं किया है, रनिंग नहीं की है, तो हम वहाँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो 100-200 बच्चे वहाँ कंपटीशन के लिए आपके साथ होंगे। आपको ये माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि हमारा कंपटीशन 100-200 बच्चों के साथ है। ठीक है, वो 200 बच्चे आपके साथ स्टार्टिंग में रहने वाले हैं, बाकी सब कोई बिखर जाएगा। ठीक है, पहले राउंड में वहाँ से अगर आपने पहले राउंड से गड़बड़ी की तो आपकी सांस फूलने लगेगी। ठीक है, और सांस फूलेगी, आप थक जाओगे, बाकी के राउंड आप नहीं लगा पाओगे उस स्पीड से। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि पहला जो राउंड होता है वो स्पीड में आप ना लगाओ। पहले राउंड के लिए आप अपनी बॉडी को गर्म करना, और 2:10 2:15 तक आराम से आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, और अब ऐसा तो है नहीं कि आपको वॉच ले जाना है। वॉच की अब भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल साफ क्लियर मना कर दी है कि वॉच कोई नहीं ले जाएगा। वहाँ आपको एक बहुत बड़ी वॉच मिलेगी, डिजिटल वॉच मिलेगी, जो आप हर राउंड में देख सकते हो। ठीक है, तो अब वॉच ले जाने का कोई मैटर नहीं है, अब आप वॉच नहीं ले जा सकते हो। तो आप वहाँ क्या करोगे, आप पहला और दूसरा राउंड आप अपने नॉर्मल चलोगे, 2:10 2:15 तक। ठीक है, उसके बाद जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके बाद आपको अपनी स्पीड, अपने कदम बढ़ाने हैं, आपको बड़े बड़े कदम रखने हैं। ठीक है, और अपनी सांस को 1-2 राउंड के बाद बना के रखना है। 1-2 राउंड आप अपने 2:10 2:15 तक लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद भीड़ की आप बोल रहे हो, तो भीड़ सारी इधर उधर हो जाएगी, आपको भीड़ का कुछ पता नहीं चलेगा। और एक बात का याद रखना, आपको हर राउंड में 2-3 लड़कियां ऐसे आपको काट के चलना है। ठीक है, और आपको हर राउंड में अपना टाइम देखना है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे बीच रनिंग में आप रुक जाओ। ठीक है, आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ये सोचकर चलना है कि हमारा ये लास्ट है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी रुकने की गलती नहीं करना है लास्ट तक। रुकने के बाद जब आपके 6 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप गिर जाना या कुछ भी करें, लेट जाना, जो करना है वो कर लेना, लेकिन आपको 6 राउंड आपको किसी भी तरीके से आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, ये आप सोच के चलना। और सबसे बड़ी बात, आपको पॉजिटिव होकर चलना है। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको ये दिमाग से निकाल देना कि हम नहीं कर सकते। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हमने यहाँ भी प्रैक्टिस की है और हम वहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और भीड़ का मैंने आपको बता दिया कि भीड़ से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। पहले राउंड में ज़रूर एक साथ जब बच्चे दिखते हैं बहुत सारे, तो घबराहट होती है, हम स्पीड में चले जाते हैं। ठीक है, उन लोगों के साथ, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप पहले दूसरे राउंड में अपनी बॉडी को गर्म करना। ठीक है, और 2:10 2:15 तक आप अपना लेकर चल सकते हो एवरेज। उसके बाद आपको जब 2 राउंड हो जाते हैं, आपको वहाँ से स्पीड बढ़ाना है अपनी। ठीक है, कदम बड़े बड़े रखना है, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बिल्कुल आराम से आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी स्टूडेंट का 10 या 11 फरवरी को फिजिकल होने वाला है, वो अब बिल्कुल अपनी दम ना लगाएं,
ठीक है। अब दम लगाने का टाइम गया। आपको जितनी प्रैक्टिस करना थी आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क ऐसा कि आपको अपनी बॉडी में एफर्ट नहीं डालने हैं अब आपको अपनी बॉडी से, ठीक है। आपको अब सिर्फ नॉर्मल करना है, और आपको जैसे 10 तारीख को फिजिकल है तो आपको उससे पहले 2 दिन का रेस्ट जरूर लेना है, ठीक है। और 2 दिन का रेस्ट ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो बिस्तर से उठ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं। आप जाओ ग्राउंड, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, प्रॉपर आप स्ट्रेचिंग कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको रनिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है, आप वो भी नहीं करना है, लेकिन आपको जाना है और स्ट्रेचिंग करना है, आपको रनिंग नहीं करना है, ठीक है। दो दो दिन तक आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको रनिंग नहीं करना है। और जिसका 10 तारीख को फिजिकल है वो 8 तारीख को ग्राउंड जा सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और 9 तारीख को जैसे दूर है किसी का तो वो 9 तारीख को ही निकल जाएगा, तो रात में अच्छे से रुक के अपनी नींद लेके 10 तारीख को फिजिकल लेगा, ठीक है। तो ये हो गई स्टार्टिंग वाली बात। और जिसका अभी लास्ट में है वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करे। और बाकी वहाँ पर जो भी होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है, पहले ही दिन है मेरा, तो वहाँ जो भी होता है वो मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में। इसलिए जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, जिससे आपको पता चल जाए आगे आने वाली वीडियो में कि आपके फिजिकल में क्या क्या और कैसे कैसे प्रोसेस होने वाली है। अपने ऊपर विश्वास बना के चलना है, ठीक है। और आपको रनिंग से पहले अब क्या खाना है, आपकी बॉडी देखो अब अपना टाइम आ चुका है, ठीक है। अब आपके मुश्किल से 3 से 4 दिन बचे हैं, तो आपको इन दिनों में कुछ भी ऑयली तेल मसाले का, आपको बिल्कुल मिर्च मसाले का नहीं खाना है, ठीक है। आपको अब हल्का खाना खाना है, दलिया खिचड़ी वगैरह या रोटी आपको हल्की लेना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पूड़ी पराठे ये सब चीज़ें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। और आपको जूस पीते रहना है, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी सेव रह सके, आप थकोगे नहीं, आपकी सांस नहीं फूलेगी, ठीक है। तो आपको कुछ भी फालतू उल्टा सीधा नहीं खाना है, सादा खाना खाना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी सेव रहेगी आपको वहाँ आपकी एनर्जी काम आएगी। की भी टाइमिंग 14 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा या 1.5 मिनट ज़्यादा आ रही है तो उनके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ये, या तो आपके बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे या फिर आपको रस्सी वगैरह बांध दी जाएगी ग्राउंड के, जो आपको 400 मीटर का ट्रैक मिलेगा उधर आपको उसके किनारे किनारे ही चलना है। आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके नहीं चलना है, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके चलोगे तो आपकी टाइमिंग उतनी ही बढ़ेगी, उतनी आपको फिर आगे कवर करके चलना पड़ेगी। इसलिए आपको कोशिश करना आप 400 की पहली पट्टी को लेकर ही दौड़ें, ठीक है। तो आपके कुछ सेकंड आपके वहाँ कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, आपको सिर्फ किनारी किनारी पर दौड़ना है, आपको ज़्यादा डिस्टेंस लेकर दूर नहीं दौड़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपको ग्राउंड में जब बच्चे खड़े किए जाते हैं, 150 बच्चे, 200 बच्चे जैसे खड़े किए जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको सबसे पीछे खड़ा कर दिया तो आप पीछे रह जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके पैरों में चिप लगी रहेगी, ठीक है। और वो चिप जब आपके वहाँ लाइन जो रहती है वहाँ सेंसर लगे रहते हैं, जब आप उस सेंसर से आगे निकलोगे तभी आपकी टाइमिंग काउंट होगी, उससे पहले आपकी टाइमिंग काउंट नहीं होगी। बस आपको ये याद रखना है कि आपको उस सेंसर से आगे नहीं निकलना है, जब तक आप उस सेंसर से आगे नहीं निकलोगे आपकी टाइमिंग नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करना कि पहले राउंड में आप पीछे रहो या फिर आगे हो, तो अपना डिस्टेंस कवर करके चलना है, आपको अपनी सांस बना के चलना है, ठीक है। आगे पीछे रहने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप आगे रहोगे तो भी आपका टाइमिंग वहीं से स्टार्ट होगा और पीछे रहोगे तो भी आपका टाइमिंग वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से वो सेंसर लगा है। जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है, तो लड़कियां ऐसी होती भी हैं जो धक्का भी देती हैं, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने आप भी गिर जाते हैं, भीड़ के चक्कर में धक्का मुक्की जब होती है तो गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वहाँ बहुत सारी फोर्सेस होती है उठाने के लिए, आपको इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ आप कुछ कहीं भी ध्यान लगाते हो किसी भी चीज़ में तो आपके कुछ सेकंड तुरंत चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको फालतू इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपनी रनिंग पर फोकस करना है। जैसी रनिंग स्टार्ट होती है तो आपको सारी चीज़ें दिमाग से निकाल देना है, आपको सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए कि हमें अपनी रनिंग कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी कैसे भी बिना रुके हम अपनी रनिंग कंप्लीट करना है बस। उसके बाद आप चाहे गिरो चाहे कुछ भी करो, लेकिन रनिंग के दौरान आपको कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपनी ये एक माइंड सेट करके चलना है कि हमें जब तक हमारी रनिंग नहीं होगी
हम कहीं भी दिमाग नहीं लगाएंगे और रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सारी चीज़ें फिजिकल में बहुत काम आएंगी। और आप जो भी स्टूडेंट दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं, जिनका स्टार्टिंग में ही फिजिकल है, दोनों टाइम बिल्कुल रनिंग ना करें, ठीक है। ऐसी गलती ना करें। आप अगर सुबह जा रहे हो तो शाम को ना जाएं, शाम को जा रहे हो तो सुबह ना जाएं। आपको सिर्फ एक ही टाइम अब रनिंग करना है, अपने ज़्यादा एफर्ट्स अपने नहीं लगाना है, बॉडी से इंजरी से बचना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप पॉजिटिव रहोगे, वहाँ सब कुछ पॉजिटिव होगा और आप अपनी रनिंग निकाल कर आओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी खाने पीने को लेके मैं आपके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है, क्या क्या रख के ले जाना है। तो वीडियो अलग होने वाली है। हाँ, तब तक आप वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को अगर मेरी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो, और जो चैनल पर नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल पर जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। बाकी आपकी जो कमेंट हो, जो भी आपके डाउट हो, तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी लोगों के कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है, और मैं करती भी हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। बाकी आपको और क्या पूछना है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना। और ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।